जब आपको मालूम हो कि आपका जन्मदिन आने वाला है तो आप पहले से प्लानिंग में लग जाते हो कि कैसे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मूवी, लंच या डिनर जैसी चीज़ें करके इस खास दिन को खास तरीके से सेलिब्रेट करना भी चाहिए, स्पेशली तब जब आप लगातार 6-7 महीने से लॉकडाउन की वजह से घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकले हो। कोरोना लॉकडाउन में घर की चार दीवारी में कैद कई सारे लोगों का मन किया होगा कि उन्हें गोवा के बीचेस में नहाने को मिल जाए, मलाना और मसूरी की पहाड़ियों में काला माल पीने को मिल जाए। कुछ लोगों को जेल से बाहर निकलने का मौका मिला, कुछ को जल्दी मिला, कुछ को थोड़ा देरी से मिला। 30 सितंबर 2020 मेरे जन्मदिन से 2 दिन पहले मेरा फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर नाम एक ऐसे दोस्त का था जिससे मेरी 2 साल से बात नहीं हुई थी। फ़ोन उठाते ही गाली सुनने का अवसर मिलता है और एक इनविटेशन द केदारनाथ ट्रिप। केदारनाथ एक ऐसी जगह जहां सालों से मेरे जाने की दिल की तमन्ना थी। वहां जाने का सपना बस मेरा पूरा ही होने वाला था। बस 27 की एज में फाइनेंशियली कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद भी बस मुझे अपनी मम्मी से परमिशन लेनी थी, क्योंकि मम्मी को जो मनाने का काम है ये मुश्किल कामों में से एक है। इसलिए ये काम मैंने अपने नमूने दोस्तों को आउटसोर्स कर दिया और उन्होंने भी दिन में कई मेरे घर के चक्कर काट के मुझे सुरक्षित घर तक लाने का वादा करके मेरी मम्मी को मना ही लिया। अब इसके अगले दिन पूरी पैकिंग करने के बाद एक रात 9 बजे मैं घर से निकलता हूँ। घर के बाहर हैप्पी और संजू एक मांगी हुई स्विफ्ट डिज़ायर में अपने सामान के साथ मुझे मिलते हैं। तब पता चलता है कि हमारी गाड़ी का जो मेन ड्राइवर फ्रेंड था वो अब आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसके पापा को शक था कि हम रास्ते में नशे करेंगे और इस वजह से उसके पापा ने उसको परमिशन ही नहीं दी। फिर गाड़ी चलाने की जो जिम्मेवारी है वो हमारे हैप्पी भाई को मिल जाती है। गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं तो रास्ते में हमें मिलते हैं राघव और निखिल भाई। इन्हें हम अपने साथ बिठाते हैं और उसके बाद एक और गाड़ी अर्टिगा में मैडी भाई अपने 8 और दोस्तों को लेकर आते हैं और इस प्रकार हमारी पूरी टीम बन चुकी है 16-17 लोगों की। और इसके बाद दोनों गाड़ियों में हम लोग भोले का नाम लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रात 12 बजे मेरठ के पास दोनों गाड़ियां रुकती हैं और मुझे पता चलता है कि ये लोग बीच हाईवे पर केक काटकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वहीं मेरे मन में ये ख्याल भी आ रहा था कि 20-20 रुपये मांगकर बाइक में पेट्रोल डलवाने वाले मेरे दोस्तों ने मेरे लिए केक खरीद रखा है, तो मेरी तो खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सुबह 4 बजे ऋषिकेश पहुंचने के बाद पता चलता है कि तोता घाटी का रास्ता बंद है, इसलिए अब हमें नरेंद्र नगर रूट से नेविगेट करते हुए आगे बढ़ना है। भी पहले से नाम तेरा, हर सुबह तेरी हर शाम तेरा, पूरे लोक से लेके ब्रह्मांड तेरा। मुझे डर नहीं, डर से कर्म मेरा, जग घर किराए का ब्रह्म मेरा। मेरा हाल की राख से यारी मेरी, मैं भी लाल मेरे महकार का। लड़ जाऊं तूफान से मैं भी उफान पे, काल भी घबराई शंभु जुबान पे। चाहे तू मान ना वही भगवान है, सबका उसी से सबकी पहचान है। भपका तेरा गूंज पहाड़ में सच बोलूं, मैंने सुनी मैदान में रंग तेरा और तेरा साज। हाँ खुद पे नाज मेरे भोले के नाम पे शुरू आगाज। कर्पूर घोरम करुणावत संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोले 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 के भक्त हैं, भोले 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 के भक्त, भोले 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 के भक्त हैं, भोले 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 के भक्त, भोले 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 के भक्त हैं। भीतर तबाही और बाहर से मस्त। चंबा, टिहरी, श्रीनगर, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग होते हुए पहाड़ों की खूबसूरती देखते हुए और बहुत सारी बकैती करते हुए हम 2 अक्टूबर की रात को सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। युकी मठ से सोनप्रयाग तक जाने के लिए गाड़ी और ड्राइवर दोनों में दम होना चाहिए। सड़कें ऐसी हैं कि अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो वो अपने आप पीछे जाएगी। बिना धक्का दिए गाड़ी आगे ना बढ़े भाई। हमने भी अपनी पुरानी स्विफ्ट डिज़ायर पर 3-4 बार उतरकर धक्का लगाया और किसी यात्री की ऑडी पर भी एक बार धक्का लगाया। रात 8 बजे सोनप्रयाग पहुँचे। वहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद एक काम चलाऊ होटल बुक किया। 100 रुपये पर बेड के हिसाब से हमें 4-4 बेड वाले 4 कमरे मिल गए। डिनर सबने एक ही कमरे में सोमरस के सेवन के साथ किया और हल्की फुल्की झाई वाली बकैती के बाद सब सो भी गए। झाई वाली बकैती तो आप लोग समझते ही होंगे ना। अब अगली सुबह 3 बजे सब उठकर नहाते हैं। कोशिश ये थी कि 4 बजे से केदार की चढ़ाई शुरू कर दें, लेकिन जब आपके साथ 16 लोग हों और सब आपके जैसे गैर जिम्मेदार हो तो 6 बजना भी स्वाभाविक है। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी इस समय मैं गौरीकुंड से पहले सीतापुर में यहाँ के एक होटल में हूँ और बस ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जो होटल्स हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमको यहाँ पे होटल पूरा स्टे करने के लिए मिला है। आई थिंक
पर पर्सन आई थिंक 100 या 150 के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे पे किया है। बाकी जब खाने की अगर बात करें तो जो खाना हमको बाहर मिलता है मैकडी में, KFC में, वो सब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो हमें चीज़ हमें मिली है काफ़ी अच्छा फूड था और बहुत ही बढ़िया लगा उसमें, मतलब काम चलाओ है सारा यहाँ पे। खैर, जैसे तैसे हम लोग सोनप्रयाग से निकलते हैं और लोकल गाड़ी बुक करके गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। हाँ भाई, ये जो लाया मैं कब का घर पे चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। लेंगे ना अनुराग भाई का चैनल है, मेरा काम है उसका। कब डालेंगे हम लोग टूर एंड हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। टूर एंड ट्रैवल का काम है। का बण सुबदाया कोली ना जाई, खिग चाटी ना करी ज्यादा की कोला ना लई। हो आखिरों का बण सुबदाया कोली ना जाई, खिग चाटी ना करी ज्यादा की कोला ना लई। ओ की कोला ना लई, धमालिया भगत लठाली सुबह भारत काली न जाई, छोड़ी चाली गौरीकुंड में आपको आधे वो यात्री मिलेंगे जो भगवान शिव केदार के दर्शन करने के लिए ऊपर की चढ़ाई शुरू करते हैं। इनके चेहरे पर एक अलग ही जिज्ञासा होती है भगवान शिव को पाने की। गौरीकुंड में आधे वो यात्री भी होते हैं जो केदार दर्शन करके नीचे आ रहे होते हैं और इनके चेहरे के मनोभाव भी देखने लायक होते हैं। एक अलग ही संतुष्टि इनके चेहरे पर देखने को मिलती है, मानो इन्होंने संपूर्ण संसार को पा लिया हो। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक की इस 20 किलोमीटर की यात्रा को आप हेलीकॉप्टर के जरिए तय कर सकते हैं, घोड़े के जरिए भी तय कर सकते हैं और पैदल भी तय कर सकते हैं। पैदल यात्रियों को मैं यही सुझाव दूंगा कि अगर आप एक बार पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं तो बीच में आपको घोड़े नहीं मिलते हैं। अगर आप घोड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे भी तो हो सकता है कि वो आपसे दुगुना या तिगुना रेट चार्ज करें, क्योंकि वहाँ पर वो आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा बिल्कुल उठाएंगे। तो इसलिए एक बार पैदल यात्रा शुरू कर दी तो समझ लो कि आपको पूरी यात्रा फिर पैदल ही करनी है, वरना आप शुरुआत में ही घोड़े को बुक कर दीजिए भैया। गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक की जो पैदल यात्रा है करीब 18 किलोमीटर की है और अभी हम उस यात्रा पे ही हैं और चढ़ाई है लगातार 6-7 घंटे तक लगातार चलेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है और आप किस स्पीड से आगे बढ़ पा रहे हैं। बाकी फ़िलहाल जो मेरे दोस्त हैं, शुरू के 2 किलोमीटर में हमारी एकदम अच्छे से ऐसी हो रखी है, मतलब सबकी नहीं, मेरी नहीं है ना, सोच सकते हैं बढ़िया वाला। ब्रदर चलते चलते कैसी हालत हो रही है, कैसी हो रही है? बहुत बेकार। चल लोगे चढ़ाई खड़ी चढ़ाई चल लोगे 16 किलोमीटर और है 16 किलोमीटर। कोशिश पूरी हो सीधा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आज हमने कवर कर ली अभी तक और मेरे साथ में मेरे दोस्त हैप्पी है और अभी भी हम करीब 14 किलोमीटर के करीब और ज़्यादा भी डिस्टेंस कवर करनी है। रास्ते में खाने की आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी, लेकिन ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि खाना अपने साथ घर से लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ की दुकानों का खाना कई कारणों से महंगा ही मिलेगा। हम 17 दोस्तों ने ट्रैकिंग एक साथ शुरू की थी, लेकिन स्पीड सबकी कम ज़्यादा होने की वजह से सब बीच रास्ते में बिछड़ गए। हमारे राघव भाई ने जोश जोश में पैदल यात्रा के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद भाई को एहसास होता है कि घोड़ा बुक कर लेना ही चाहिए था, क्योंकि अब बीच रास्ते में कोई भी बुकिंग हो ही नहीं रही थी और अगर घोड़े वाला तैयार होता भी था तो वो 2500 की जगह सीधा 5000 की डिमांड कर रहे थे।
मैं और हैप्पी भाई संजू की मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और ग्रुप में सबसे आगे हम ही चल रहे थे। रास्ते में कुछ नए दोस्त भी मिल गए। पहले 4 किलोमीटर में एक स्टॉल पर हम सब ने पराठे का सेवन किया। सुबह से भूखे निकले थे यार, तो भूख में कच्चे पराठे भी स्वादिष्ट लग रहे थे। 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारे राघव भाई लगभग ढेर हो चुके थे और मुकेश भाई को ठंड की वजह से हल्का फुल्का बुखार शुरू हो गया था। राघव भाई को थोड़ा थोड़ा सब दोस्तों ने मोटिवेट किया और वो आगे बढ़ता रहा सबके साथ में। मैं, हैप्पी और संजू भाई ग्रुप से 2-3 किलोमीटर आगे आगे चल रहे थे और हर 500 मीटर के बाद हम तीनों 5 मिनट का ब्रेक ले रहे थे। पूरे रास्ते में ठंडी हवाएं साथ साथ चल रही थी। बीच में कई झरनों के दर्शन भी हो रहे थे। फोटोग्राफी के लिए कई सारे स्पॉट थे। लगभग 16-17 किलोमीटर के ऊपर छानी कैंप तक पहुंचने के बाद हम तीनों ने वहां पर मैगी और चाय ऑर्डर करके बाकी सब के लिए वेट करना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 घंटे के बाद बाकी सब भी छानी कैंप तक पहुंचते हैं और मैगी के साथ चाय का आनंद उठाते हैं। 1 घंटा वहीं पर ही हम सब और बकैती करते हैं। हालांकि पूरे ग्रुप में 2 लोग फिर भी हमारे साथ नहीं थे, राघव और मुकेश। ये दोनों काफ़ी पीछे रह गए थे। फ़ोन करने पर पता चलता है कि मुकेश भाई के साथ साथ राघव की भी तबीयत खराब हो गई थी। जिस जगह पर हमारा ग्रुप राघव और मुकेश का वेट कर रहा था वो जगह केदार मंदिर से बस 3 किलोमीटर की दूरी पर था। शाम हो चुकी थी और ठंड और ज़्यादा बढ़ रही थी। हम सब ये डिसाइड करते हैं कि मैं और यश राघव और मुकेश भाई के साथ नीचे जाएंगे और बाकी ग्रुप मंदिर की तरफ ऊपर की ओर चढ़ाई करेगा ताकि वो लोग वहाँ होटल बुक करके रात सोने की व्यवस्था कर सकें। तो मैं और यश लगभग 2 किलोमीटर नीचे उतरते हैं और वहाँ मुकेश भाई और राघव हमें दिख जाते हैं। दोनों को हम चाय, मैगी और बिस्कुट खिलाकर थोड़ा आराम करवाते हैं। मेरे मोबाइल और DSLR की बैटरी भी ठंड की वजह से अचानक 75% से 0% हो गई थी, इसलिए ज़्यादा क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब हम चारों धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में जो बुखार हमें आया था उस बुखार को तोड़ने में पैरासीटामोल ने भी हमारी एक विशेष मदद करी थी। हम लोग लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कई यात्री भी हमें रास्ते में मिल रहे थे जिनके साथ हमने कई चीज़ें शेयर करी। हमने उनके साथ खाना शेयर किया और उन्होंने हमारे साथ बीड़ी का बंडल। ठंड से भी तो लड़ना था भाई। और इसी तरह से बातें करते हुए, लड़खड़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली रात 10 बजे के आसपास हम लोग केदार मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। इतना सुंदर, इतना भव्य, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं मंदिर के सामने दंडवत हो जाता हूँ। अचानक मेरी भूख मिट जाती है, मेरी थकान खत्म हो जाती है और एक संतुष्टि का भाव मेरे चेहरे पर आ जाता है। क्योंकि उस रात सभी होटल फुल थे तो हमारे लिए सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आर्मी के द्वारा एक आश्रम में हमारे सोने के लिए एक व्यवस्था की जाती है। अगली सुबह हम जल्दी तैयार होकर मंदिर दर्शन की ओर चल लेते हैं। भोले तेरी भक्ति में रम गया, जब से हूँ थम गया मेरा हर दुख हर गम गया, दुनियादारी से हुआ दूर सारा भ्रम गया, जग का मैं भोले तेरे दर से हूँ नम गया, लेके मेरी पलक क्यों गुदा गया भटक में हुआ मैं शिकार दुनिया के छल कपट में, कहते मुझे नसेड़ी मेरा खटक में, भक्ति में भोले की तो बीच पीलू घटक में, सन की में किया मैंने जो भी मेरा मन करा, सुबह शाम जब तेरा नाम भोले शंकर, देव भूमिका में वसी मैंने वंदन करा, धरती का अर्थ जले मेरी तो यही धरा, मुझको नसीब को है यही मेरी विनती, मैं करूँ तेरी माला के मन को भी गिनती, तेरी ही खोज है प्रभु मुझे हर दिन थी, ना हस्ती मेरी कुछ भी भोले तेरे बिन थी। भोले 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 के भक्त, भोले 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 के भक्त, भोले 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 के भक्त हैं, भोले 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 के भक्त, भोले 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 के भक्त हैं, भीतर तबाही है बाहर से मस्त है, भोले 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 के भक्त हैं, भीतर तबाही है बाहर से मस्त है। परू जय जय बोला, राजा हेमंत की चेली है परू जय जय बोला, तुम जो ना किनी जो ना जय जय बोला, तुम जो ना किनी जो ना जय जय बोला, पारुली ते शंकर दी द्यावा जय जय बोला, पारुली ते शंकर दी द्यावा जय जय बोला, हिमगिरी की चेली है परू जय जय बोला, तुए परू मांगण आया।
इस पूरी केदारनाथ ट्रिप में मैंने एक बात सीखी कि रियल लाइफ में भी अगर आपके पास हिम्मत और साथ देने वाले लोग हों तो आप भी जीवन की किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जीवन बहुत बड़ा है, यहाँ हमारे साथ अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। बस हमें जीवन के प्रति कभी भी नेगेटिव रवैये को नहीं अपनाना। संकट में भगवान डायरेक्टली कभी भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि वो दूर से हमारी अप्रोच को देखते हैं कि हमने हार मान ली है या संकट के आगे अभी भी हम एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें समस्याओं के हल खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाते हैं। मैंने केदार की मिट्टी को माथे से लगाकर भगवान शिव से अपने सभी गलत कामों के लिए माफ़ी भी मांगी और जीवन में आगे एक अच्छा इंसान बनने का वादा भी किया। भगवान शिव सबका कल्याण करे। हर हर महादेव। अरे लांदो बाबा तेरा